इमाल उसका 16वां बाब। फिर वो दरबे और लुस्त्रा में भी पहुंचा तो देखो वहां तिमोथियस नाम एक शागिर्द था। उसकी माँ तो यहूदी थी जो ईमान लाई थी, मगर उसका बाप यूनानी था। वो लुस्त्रा और इकोनियम के भाइयों में नेक नाम था। पौलुस ने चाहा कि ये मेरे साथ चले, बस उसको लेकर उन यहूदियों के सबब से जो उस नवा में थे उसका खतना कर दिया। वो सब जानते थे कि इसका बाप यूनानी है, और वो जिन जिन शहरों में से गुजरते थे वहां के लोगों को वो अहकाम अमल करने के लिए पहुंचाते जाते थे जो यरूशलेम के रसूलों और बुजुर्गों ने जारी किए थे। बस कलीसियाएं ईमान में मजबूत और शुमार में रोज बरोज ज्यादा होती गईं। तरुआस में पौलुस की रोया और वो फ्रोगिया और गिलथिया के इलाके में से गुजरे, क्योंकि रूह कुदस ने उन्हें आसिया में कलाम सुनाने से मना किया, और उन्होंने मूसिया के करीब पहुंचकर बतूनिया में जाने की कोशिश की, मगर यीशु के रूह ने उन्हें जाने ना दिया। बस वो मूसिया से गुजर कर तरुआस में आए, और पौलुस ने रात को रोया में देखा कि एक मकदूनी आदमी खड़ा हुआ, उसकी मिन्नत करके कहता है कि पार उतर कर मकदूनिया में आ और हमारी मदद कर। उसके रोया देखते ही हमने फौरी मकदूनिया में जाने का इरादा किया, क्योंकि हम इससे ये समझे कि खुदा ने उन्हें खुशखबरी देने के लिए हमको बुलाया है। फिलिप्पी में लूदिया का ईमान लाना। बस तरुआस से जहाज पर रवाना होकर हम सीधे समुद्रा के में और दूसरे दिन नेयापुल्स में आए और वहां से फिलिप्पी में पहुंचे, जो मकदूनिया का शहर और उस किस्मत का सदर और रोमियो की बस्ती है। और हम चंद रोज उस शहर में रहे और सब्बत के दिन शहर के दरवाजे के बाहर नदी के किनारे के, जहां समझे के दुआ करने की जगह होगी, और बैठकर उन औरतों से जो इकट्ठी हुई थीं कलाम करने लगे। थिवात्रा शहर की एक खुदा परस्त औरत लूदिया नाम किरमस बेचने वाली भी सुनती थी। उसका दिल खुदावंद ने खोला ताकि पौलुस की बातों पर तवज्जो करे, और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा ले लिया तो मिन्नत करके कहा कि अगर तुम मुझे खुदावंद की ईमानदार बंदी समझते हो तो चल कर मेरे घर में रहो। बस उसने हमें मजबूर किया। फिलिप्पी के कैद खाने में जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि हमें एक लोंडी मिली जिसमें गैब दान रूह थी। वो गैब गोई से अपने मालकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें नजात की राह बताते हैं। वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। आखिर पौलुस सख्त रंजीदा हुआ और फिर आकर उस रूह से कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ कि इसमें से निकल जा। वो उसी घड़ी निकल गई। जब उसके मालिकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़कर हाकिमों के पास चौक में खींच ले गए और उन्हें फौजदारी की हाकिमों के आगे ले जाकर कहा कि ये आदमी जो यहूदी हैं हमारे शहर में बड़ी खलबली डालते हैं और ऐसी रस्में बताते हैं जिनको कबूल करना और अमल में लाना हम रोमियों को रवा नहीं, और आम लोग भी मुत्तफिक होकर उनकी मुखालफत पर आमादा हुए और फौजदारी की हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और बिन्नत लगाने का हुक्म दिया और बहुत से बिन्नत लगवा कर उन्हें कैद खाने में डाला और दरोग को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी निगरानी करे। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाने में डाल दिया और उनके पांव काठ में ठोंक दिए। आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हिम्मत करके गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाने की नींव
हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियां खुल पड़ी और दरोग जाग उठा और कैद खाने के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पलूस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि अपने तय नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। वो चिराग मंगवा कर अंदर जाकर कूदा और कांपता हुआ पलूस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर ला कर कहा, ऐ साहिबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। उन्होंने कहा, खुदावन यस्सु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए और उसी वक्त अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया और उन्हें ऊपर घर में ले जाकर दस्तरख्वां बिछाया और अपने सारे घराने समेत खुदा पर ईमान लाकर बड़ी खुशी की। जब दिन हुआ तो फौजदारी के हाकिमों ने हवलदारों की मार्फत कहला भेजा कि उन आदमियों को छोड़ दे, और दरोग ने पलूस को इस बात की खबर दी कि फौजदारी के हाकिमों ने तुम्हारे छोड़ देने का हुक्म भेज दिया, बस अब निकल कर सलामत चले जाओ। मगर पलूस ने उनसे कहा कि उन्होंने हमको जो रोमी हैं कसूर साबित किए बगैर इलानिया पिटवा कर कैद में डाला और अब हमको छुपके से निकालते हैं। ये नहीं हो सकता, बल्कि वो आप आकर हमें बाहर ले जाए। हवलदारों ने फौजदारी के हाकिमों को इन बातों की खबर दी। जब उन्होंने सुना कि ये रोमी हैं तो डर गए और आकर उनकी मिन्नत की और बाहर ले जाकर दरख्वास्त की कि शहर से चले जाएं। बस वो कैद खाने से निकलकर लूदिया के यहाँ गए और भाइयों से मिलकर उन्हें तसल्ली दी और रवाना हुए। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।